हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत, जिसमें से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उसकी स्थापना से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये हम लोग आगे उससे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था, 41 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। देखिए, ये पहला और दूसरा और तीसरा दोनों सही है, सही पूछ रहा है इसमें, तो सी आंसर सही है। देखिए, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद बनर्जी, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। व्योमेश चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, 1885 में हुआ था ये। दूसरे में 1886 में हुआ था दूसरा, कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1887 में तीसरा हुआ था मद्रास, बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसके अध्यक्ष थे। और 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय इसके अध्यक्ष थे। ठीक, ये सारे फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरा देख लीजिए, 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, लखनऊ में हुआ था। 1916 में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1907 में सूरत विघटन हुआ था, जो गरम दल और नरम दल के बीच में मतलब दोनों नेता बढ़ गए थे अध्यक्ष पद को लेकर के। तो एक तो वो था, दूसरा था कांग्रेस और लीग, इन लोगों के बीच में मतभेद जो था, चाहे पार्लियामेंटो सुधार को लेकर के हो, चाहे सीटों के बंटवारे को लेकर के हो, जो भी था इनके बीच में मतभेद, तो उन दोनों को 1916 लखनऊ समझौते में, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, तो उसमें कांग्रेस लीग समझौता भी है शामिल। कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ और इसमें जो मध्यस्थता की थी इन्होंने, एनी बेसेंट और तिलक का बहुत बड़ा रोल था उसमें, मैं पिछले वीडियो में सारा बता चुका हूँ। और उसी लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल दोनों नेता भी सम्मिलित हो गए थे। तो इस तरह से ये 1916 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, जो भी कहिए आप, संपन्न किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और नरम दल गरम दल भी थे। जनरली ये हम लोग जानते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट के नाम से। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं और ये आप ध्यान रखिएगा, आता रहेगा अभी आगे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा कर रहूंगा, किसने कहा था? मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन है एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और 1916 में ही कहा था लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्या पता दोबारा पूछ ले। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, रांची और बांकीपुर। तो इसका सही आंसर है बांकीपुर। देख लीजिए, 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे आर्यन मुधोलकर। ठीक है, पूरा नाम था इनका रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर। ठीक है, और इस सेशन की खास बात क्या थी? एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था इसी सेशन में। ठीक, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, इनको कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या सही है? सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पहला है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पहला और तीसरा इसका गलत है। ठीक है,
दूसरा और चौथा इसका सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी 2 4 सही हुआ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 1894 में मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। ये है 1917 में कलकत्ता में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोज में, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, है ना। तो ये इसलिए गलत हो गया, ये भारतीय महिला थी, पहली महिला थी एनी बेसेंट। 1921 अहमदाबाद, देखिए सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन वो जेल में थे, तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खान ये थे। ठीक है, और 1922 के गया अधिवेशन में, ये बार बार क्वेश्चन आएगा और पूछेगा भी, फिर जेल से निकलने के बाद जब ये निकले सी आर दास, तो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, उस गया अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, सी आर दास ने। ठीक है, तो ये पूछा था कि सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, तो ये 1921 वाले के टाइम में ये जेल में थे और उसकी जो अध्यक्षता की थी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खान ने। ये भी पूछ सकता है, पूछता है एग्जाम में कि कौन था फिर। ठीक है, 1921 में, और 1922 में तो कंफर्म थे, जेल से बाहर भी थे वो। ठीक, तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कई बार आ चुका है क्वेश्चन और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। कब कहा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस अधिवेशन में? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? और ऑप्शन है एम के गांधी, जी के गोखले, बीजी तिलक और दादा भाई नौरोजी। तो बीजी तिलक, तिलक ने कहा था इसे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो सही ऑप्शन क्या है इसका? देखिए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। दरअसल गांधी क्या है, कांग्रेस को एक आंदोलन मानते थे। ठीक है, आंदोलन मानते थे और उनका मतलब ये था कि जब भारत आज़ाद हो गया तो अभी ये आंदोलन भी खत्म हो जाना चाहिए, तो कांग्रेस को भी समाप्त कर देना चाहिए। तो ये जो था इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या है इसका? सुभाष चंद्र बोस। देख भी लीजिए, 1938 में हरिपुरा, ये हरिपुरा में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, मतलब लागू करने के लिए सुझाव दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, 1938 कई बार पूछ चुका है कि 1938 में कौन अध्यक्ष था। 1938 और 1939, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 1938 में कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट देखिए, 1939 में क्या था? 1939 के चुनाव में, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था तो उसके लिए भी सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को बनाया जाए अध्यक्ष। ठीक है, तो वो मतभेद होने की वजह से ये सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष का पद त्याग दिया था और फिर फाइनली जो है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अध्यक्ष। ये थी कहानी। तो इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है और त्रिपुरी में हुआ था 1939 में और ये 1938 में हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन, अब इसी जो 1938 है उसी में आप एक और फैक्ट ऐड कर लीजिए कि जब ये हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करने का सुझाव
क्या गठन किया गया था, ठीक है। और ये राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या है, ये जो बाद में योजना आयोग बना था ना, ये उसकी जननी मानी जाती है, योजना आयोग, जो कि योजना आयोग का नाम बदल करके फिलहाल में नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये नीति आयोग जो आज का नाम है वो पहले योजना आयोग था, और ये योजना आयोग इसी राष्ट्रीय नियोजन समिति से ही निकला हुआ है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति एक तरह से इसकी जननी थी। तो उस समय ये गठन किया गया था 1938 में पहली बार, और इस समिति का जो अध्यक्ष था वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो 1938 में जो राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर वो किस कांग्रेस के अधिवेशन में उसका प्रस्ताव आया था या गठित हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था, ये सब सारी चीज़ें आता रहता है बार बार। ये सारे फैक्ट मैंने आपको एक साथ बता दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन और लाला लाजपत राय। तो इसका सही ऑप्शन है लाला लाजपत राय। देखिए स्टेटमेंट है, यूपीएससी के मेंस में पहले स्टेटमेंट बहुत आते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पीटी में भी और मेंस में भी आते रहते थे, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कौन कहता है। अगर कभी मौका भी मिलता है तो आप इसे मेंस के आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं, तो ये भी फायदा है इसका, ठीक है। तो ये कहा किसने था, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में और लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागपुर अधिवेशन। देखिए 1920 में मैं आपको बताया था 2 अधिवेशन हुए थे, एक जो जनरली होता था और एक स्पेशल सेशन हुआ था, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो 1920 में जो एक दूसरा हुआ था नागपुर अधिवेशन, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघव चेरियार। और इस अधिवेशन का जो मेन था की पॉइंट वो था कि इसमें जो था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी इसमें पारित हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था या फिर उसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये नागपुर अधिवेशन में था। नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार भारतीयों के रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। और कुछ की पॉइंट्स और हैं जो मैं आगे बताऊंगा कि कांग्रेस ने इसमें भाषाई आधार पर भी कुछ डिमांड किया था, बाद में वही मतलब देश आज़ाद होने के बाद फिर वो चेंज हो गया था, ठीक है। आगे आएगा क्वेश्चन, अभी फिलहाल आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है नागपुर अधिवेशन में ही रियासतों के प्रति इन्होंने अपनी पहली नीति घोषित की थी, ठीक। और नागपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मिंटो। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1900 में, ठीक। ये बोल रहे थे कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ, मतलब कांग्रेस समाप्त हो और मैं इसमें सहयोग करता रहूँ, ये ऐसा चाहते थे। एक और है इनका स्टेटमेंट, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है 1903 में इन्होंने एक पत्र लिखा था मद्रास गवर्नर को। किसने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक। लॉर्ड कर्जन बंग भंग के लिए जाने देते हैं, बंगाल विभाजन के लिए, तो ये सब बाद में आएगा। तो मद्रास गवर्नर को इन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र में इन्होंने लिखा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मतलब मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं, है ना। तो इस तरह के वर्ड भी इन्होंने यूज़ किए थे और इस तरह का क्वेश्चन आ भी चुका है कि ये कांग्रेस को नपुंसक बनाने की बात कर रहे थे। और 1900 में इन्होंने बोला था कि ये समाप्ति में सहयोग करना चाहते हैं, कांग्रेस अब लगभग लड़खड़ा ही रही है, ख़त्म होने वाली है, इस तरह का स्टेटमेंट। तो ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, इसका सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा
कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो देखिए ऑप्शन है बीजी तिलक, एनसी केलकर, सी आर दास, IB सेन। तो सही उत्तर था किसको चुना गया? तो देखिए इसका सही आंसर है 2, 4, एनसी केलकर और IB सेन। देखिए ये गांधी जो है वो गांधी जी, महात्मा गांधी, ये सहयोग तो चाहते थे ये तिलक और सी आर दास का, है ना, लेकिन ये लोग बिजी होने की वजह से, मैंने यहाँ लिखा है 1 3 बिजी, तो ये बिजी होने की वजह से इन लोगों ने इसका सदस्यता नहीं लिया या सदस्य नहीं बने। ठीक है, तो फाइनली जो था ये एनसी केलकर और IB सेन, इनका सहयोग मिला था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 4। नेक्स्ट देखिए, नया संविधान मतलब कांग्रेस का जो नया संविधान लिखना चाह रहे थे उसके लिए चाहते थे इनका सहयोग, तिलक और सी आर दास का, गांधी जी, पर ये बिजी थे तो इन्होंने एनसी केलकर और IB सेन का सहारा लिया था। ये नाम याद रखिएगा किसका सहारा लिए थे। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन, कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915, लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885, लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो लॉर्ड विलिंगटन है, लेकिन इसमें लिखा है कि एक गवर्नर जनरल। तो देखिए 1915 में विलिंगटन ने बम्बई में भाग लिया था। उस समय जो है विलिंगटन बम्बई का गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था। ठीक है, लेकिन और ये विलिंगटन जो है वो 1931 से 1936 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया जाता है। लेकिन ये गवर्नर जनरल बना कब है? 1931 और 1936 में। ठीक, और लेकिन 1915 में इसने भाग लिया था, तब ये जो था बम्बई का गवर्नर था। तो आप क्वेश्चन का सेंस समझ लीजिए, शायद ये क्वेश्चन में जो विलिंगटन को जो पूछना चाह रहा था वो यही था कि यही था, बाकी क्योंकि तीनों ये मैच हो नहीं रहे थे। तो ये था बम्बई का गवर्नर जनरल ये बना था 1931 से 1936 के बीच में, गवर्नर जनरल या वायसराय, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, इसका टाइमिंग भी आप याद रखिएगा कि कब से कब तक था। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन आ चुका था। ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? नागपुर अधिवेशन। बता चुका था 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन कलकत्ता में भी हुआ था, वो स्पेशल सेशन था, और ये नागपुर है। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघव चेरियार, और इसमें NCM प्रस्ताव पारित हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किया था? क्योंकि 1932 में काफ़ी कुछ चल रहा था। ठीक है, तो अब क्रेडिट जिसको भी दिया जाए, पर गांधी जी ने काफ़ी कुछ किया था। तो स्थापना जो था कौन किया था? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का। ऑप्शन है बीजी गोखले, MK गांधी, BR अम्बेडकर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या था? गांधी जी ने भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। क्या पूछना है? सही पूछ रहा है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। देखिए यही मैं आपको बता रहा था कि 1920 में कुछ ऐसा भी था कि कांग्रेस जो था, देखिए कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, लेकिन जब ये जीत जाते हैं, मतलब जब भारत आज़ाद हो जाता है, आज़ादी के बाद फिर वही भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। मतलब एक तरह से कंट्राडिक्शन देखिए इनके बीच में। खैर, जो भी परिस्थितियाँ रही हो, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ए और बी दोनों सही है इसमें। ठीक है, उस समय भाषाई आधार पर समितियों का गठन किया गया था और ये
प्रांतों के गठन भी मतलब अस्वीकार इन लोगों ने कर दिया था आज़ादी के बाद 1948 में। ठीक है, ये समिति थी, यहाँ प्रांत की बात की जा रही है, लेकिन मैं जो बताया हूँ वो एक सोच देखिए, सोच के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो भाई वहाँ के जितने भी अधिवेशन वगैरह हुए हैं तो वहाँ का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। ऑप्शन देखिए, ए है चितरंजन दास, बी है एस एन बनर्जी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है हकीम अजमल खान। तो सही आंसर क्या है? चितरंजन दास। मैं आपको बताया था 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, और उस समय सी आर दास जेल में थे, और जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खान ने कार्य किया था। ठीक है, लेकिन जेल से निकलने के बाद जब कांग्रेस अधिवेशन होता है तो 1922 के गया अधिवेशन में इनको फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या था इसका? चितरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ये था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि गांधी जी थे और अध्यक्षता कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनता भी है। ऑप्शन है 1922, 1924, 1928 और 1930। कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा इसका सही आंसर? 1924। 1924 में मात्र एक बार महात्मा गांधी बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो जगह याद रखिएगा, बेलगांव। तो यार इतने महत्वपूर्ण इंसान है तो याद करना भी बनता है, आराम से याद हो जाएगा। 1924। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो देखिए, ये तीन का तो मैं आपको कई बार बता दिया, अभी इनका तो अभी बताया हूँ। तो देख लीजिए, गांधी जी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा 1924, सरोजनी नायडू 1925, जवाहरलाल नेहरू 1929 और पटेल 1931। तो पहले कौन होगा? 1, फिर 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। 1, 4, 2, 3 किसमें है? इसमें है ना? ये भी देख लीजिए, गांधी जी 1924 बेलगांव बता चुका हूँ, 1929 लाहौर, ये जवाहरलाल नेहरू, और 1931 ये वल्लभ भाई पटेल 1931 में थे, कराची। काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये, कई बार पूछता है कहाँ पे हुआ था, तो कराची में हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, ये सारा क्वेश्चन आता है। 1925 में कौन था? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। 1925 में प्रथम भारतीय महिला, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप देख भी चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार, उसी समय मैं आपको बताया था, मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गया, अमृतसर, बेलगांव और कानपुर। क्या सही आंसर था? बेलगांव। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी। जब भी कुछ ऐसा फैक्ट होता है मैं आपको टाइम देता हूँ सुनने, समझने और सोचने का, वहाँ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, फिर से आया। ऑप्शन है इलाहाबाद 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1930। सही आंसर क्या है? बेलगांव 1924। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए।
तो कांग्रेस और उसके अधिवेशन की बात हो रही है। स्थान मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। देखिए लखनऊ में आपको कई बार पढ़ा लिया तो याद ही होगा, और कानपुर भी मैं आपको बता चुका कि कब था और कौन प्रथम महिला था। दो को मिला करके आप देखिए, अगर आप बाकी नहीं जानते हैं तो देखिए बी का 4 और सी का फर्स्ट किसमें है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ऐसे हो गया। बाकी अब जान लीजिए बनारस 1905 और मेरठ 1986, सॉरी 46। ठीक है, ये सही आंसर है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी मिलाना है, अध्यक्ष मिलाना है, उसमें ईयर मिलाना था, इसमें अध्यक्ष मिलाना है। ठीक है, और अध्यक्ष और कहाँ पे हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद, अमृतसर सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इधर क्या था, अमृतसर 1919 मैं आपको बताया था, ये बता चुका हूँ कि अमृतसर में कौन था। बम्बई 1934, कानपुर भी आप जानते ही हैं, रामगढ़ नहीं जानते होंगे, अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अमृतसर वाला तो आप जानते ही होंगे। सी का फर्स्ट कौन सा है, एक ही है यार, एक ही मिल गया, ये कई बार पढ़ चुके हैं आप। सरोजनी नायडू 1925, ये भी हो गया। और देखिए अबुल कलाम आज़ाद, ये रामगढ़ 1940 वाले अधिवेशन। दरअसल ये 40 से लगातार 6 साल तक 45 तक थे अध्यक्ष, और ये भी था कि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। अभी आगे आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया, और बच गया आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी का दूसरा, ये 1934 बम्बई में इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताया था मैं आपको। ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। और उसमें इन्होंने रोमन लिपि, हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था इन्होंने। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय नियोजन समिति जो कि योजना आयोग की जननी थी, उसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इतने सारे फैक्ट हैं इसमें, तो सही आंसर इसका क्या था, सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी संकट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। ऑप्शन है लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद और रामगढ़। सही आंसर क्या है, लखनऊ। ठीक है, ये भी देख लीजिए, लखनऊ अधिवेशन में मतलब इन्होंने समाजवाद को बोला था कि मतलब ये भारत में जो भी समस्याएं हैं, गरीबी वगैरह, तो उसको हल करने के लिए समाजवाद ही एक अच्छा रास्ता है, इस तरह की बातें इन्होंने की। और ये एक तरह से खुद को एक बार इसी अधिवेशन में अपने आप को समाजवादी भी प्रूव करना चाहते थे, मतलब थे या नहीं थे, ये एक विचारधारा के रूप में है, तो रही होंगे, बताते हैं, लिखा हुआ है हिस्ट्री की बुक में तो रहे होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, ये जान लीजिए जवाहरलाल नेहरू कब कब अध्यक्ष रहे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है। 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जिसमें इन्होंने समाजवाद की वकालत की थी 2 बार। और तीसरा फैजपुर 1937, ये फैजपुर में भी इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो क्या 1929, 36, 37, इसमें नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। आप इसे याद रखिएगा, 29, 36 और 37 ये, और लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों 2 के सूचियों के नीचे दिए गए कोड से मिलाना है ये कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान। एम.ए. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। 2 के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सरोजनी नायडू कहाँ थी, कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। मिला करके देखिए, सी का दूसरा, एकमात्र। और क्या था, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, डी का फर्स्ट, यही है। तो ए का थर्ड, बी का चौथा, वैसे भी मिल जाएगा।
पुरुषोत्तम दास टंडन और एम ए अंसारी मद्रास। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1938 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और वल्लभ भाई पटेल। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस, हिंदी के लिए रोमन लिपि की वकालत, और योजना आयोग की जननी, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, और अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कई बार आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये बार बार सम्मिलित करने का और बताने का रीज़न भी ये है कि जितनी बार आएगा आपको रट जाएगा ये। ठीक है, कभी कभी फैक्ट अगर ऐसे याद नहीं होते तो बार बार सामने आने से भी याद हो जाते हैं। और पीटी पूरा फैक्ट का ही गेम है ज़्यादातर। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्ष था, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, जी के गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर क्या था? अबुल कलाम आज़ाद। देखिए ये इनके बारे में कुछ फैक्ट है, वो आप देख लीजिए। 1923 में पहली बार ये अध्यक्ष बने थे, दिल्ली में हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था। कलकत्ता का जो अधिवेशन था दिल्ली में, ये स्पेशल विशेष सत्र था, स्पेशल सेशन 1923 में पहली बार। जब ये 1923 में पहली बार अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम मत सोच लेना, मत पढ़ना इसको, ठीक, अबुल कलाम आज़ाद, तब ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इनसे पहले कोई इतना युवा अध्यक्ष नहीं बना था, लगभग इनकी एज 35 के आसपास में था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये लगभग 35, शायद 1888 में जन्म हुआ था, तो लगभग यही था। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष थे ये। और 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक ये अध्यक्ष थे, चूँकि उस समय काफ़ी उथल पुथल चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जो अंग्रेज़ थे वो कहीं और बिजी थे। तो उस दौरान भारत में भी कई सारे मतलब चल रहे थे, वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या, मतलब आंदोलन वगैरह जो भी है, भारत छोड़ो और बाकी सब। ठीक है, तो ये सारा कुछ चल रहा था। तो ये लगातार 6 वर्ष तक यही अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, उस समय तक। पहला कब था? 1923। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? देखिए आ गया क्वेश्चन ये। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ बोस। तो ये आंसर आ चुका है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी, पिछला क्वेश्चन। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में बने थे। बाकियों के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। 1929 में नेहरू, लाहौर में हुआ था 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर, अध्यक्ष कौन था? नेहरू। 1923 दिल्ली, थोड़ी देर पहले आपने देखा, अबुल कलाम आज़ाद, स्पेशल सेशन था ये। 1898 मद्रास, आनंद मोहन बोस ये थे अध्यक्ष 1898 में। 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ बोस ये थे अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये सारे अधिवेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब लगभग आपको देख के ही याद आ जाना चाहिए कि कौन कब अध्यक्ष था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अमृतसर अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और चलिए यहाँ देख लीजिए एक बार व्याख्या भी। 1919 अमृतसर अधिवेशन, कौन था अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू। ये तिलक का अंतिम अधिवेशन था, और ये जो था जलियांवाला बाग वाला मुद्दा चल रहा था। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था, इसका जो सबसे मेन रीज़न है, ये मेन मतलब वो है ये कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 में, मतलब जो आया था उसमें था कि मतलब जो सुधार में विधायिका में चुनाव किए जाने थे। ठीक है, तो गांधी जो है वो चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे। ठीक है, कि मतलब चुनाव ही नहीं लड़ना है,
क्योंकि चेम्सफोर्ड सुधार में विधायिका चुनाव का प्रस्ताव था, मतलब कराया जाना था विधायिका का चुनाव, ठीक है। लेकिन तिलक ने क्या किया था, तिलक ने बहिष्कार नीति का विरोध किया, मतलब गांधी जी जो बहिष्कार चाहते थे, तिलक ने उनकी बहिष्कार नीति का विरोध किया। ये चाहते थे कि मतलब जो है हम वहाँ जाए, मतलब चुनाव लड़ें, और उत्तरदायी सहयोग की बात की थी चुनाव लड़ने के बाद विधायिका में, ये उत्तरदायी सहयोग, ठीक है। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, मतलब कि हम उत्तरदायी का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबल होना, मतलब अगर आपको किसी चीज़ के लिए अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होइए, आप उसका जवाबदेही तय कीजिए कि जो काम था वो आपने किया, किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस तरह से। तो इस तरह का सहयोग, जब हम सहयोग किसी से करें और एक सशर्त सहयोग करें तो उसे एक तरह से उत्तरदायी सहयोग की बात की जाती है, ठीक है। तो ये चाहते थे तिलक कुछ इस तरह का हो, पर गांधी चाहते थे कि चुनाव का ही बहिष्कार करो। तो ये फैक्ट था इसमें। और जो 1919 की बात थी, अमृतसर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोतीलाल नेहरू। मांडेंगी चेम्सफोर्ड सुधार का मुद्दा छाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। ऑप्शन है कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में, 1905 में, 1911 में, या कांग्रेस अधिवेशन 1919 में। तो सही आंसर क्या है इसका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, कई बार आता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 1911 में इसका पहली बार गायन किया गया था, ये भी जान लीजिए। 1911 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विशन नारायण दत्त। ये आपको बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा, पर आप इसे याद रखना चाहिए आपको कि कलकत्ता में जो अधिवेशन जिसमें जनगण मन गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये जानना बहुत कम जगह लिखा मिलेगा। मतलब बुक्स वगैरह में जनरली बस ये है कि 1911 में कर दिया गया था, ठीक है। और तो ये पंडित विशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे, ये था जनगण मन गाया गया था, ये बता दिया। और किसने लिखा था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में इसकी रचना की थी, ये इससे संबंधित फैक्ट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था जनगण मन, ठीक, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 1950 24 जनवरी, चाहे हिस्ट्री में चाहे ज्योग्राफी में, सॉरी पॉलिटी में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये सब तो आप देख ही चुके हैं, ये तो बिल्कुल नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेबी कृपलानी। दरअसल 1946 मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष यही थे। फिर बाद में दिसंबर 1947 में जो अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष दूसरे थे, ठीक है। तो ये अभी आप याद रखिएगा कि उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और सरदार पटेल। तो सही आंसर क्या है, जेबी कृपलानी। बता चुका हूँ 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 74 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसका आंसर सी था, बार बार बता दिया आपको, पिछले बता ही चुका हूँ, ठीक। तो 74 क्वेश्चन इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित और इसकी स्थापना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।